सभी दोस्तों को राम राम। चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों बात करेंगे जो दिव्यांग साथी हैं भाई उनकी नौकरी की, जो पीडब्ल्यूडी वाले भाई हैं, ठीक है ना। क्योंकि स्पेशली इनके मैसेज कॉल आते रहते हैं और ये चीज़ पूछते रहते हैं कि सर दिव्यांग साथियों की जो वैकेंसी है वो अलग से आ सकती है क्या सर, ये प्रॉब्लम है, ये बात है। देखो भाई, जहाँ तक मुझे पता है मैं आपकी जानकारी शेयर करता हूँ और मेरे अकेले के शेयर करने से, सपोर्ट करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप लोग भी शेयर नहीं करोगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको जानकारी ठीक लगे तो अपने दोस्तों को शेयर किया करो, अपने दोस्तों को जोड़िए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यहाँ पे पहुँचे। और मेरा काम तो यही है दोस्तों, मैं फालतू चीज़ें जिक्र नहीं करूँ, सिर्फ वही चीज़ें जिक्र करें जो हमारे काम की हो। आप पीछे की जानकारी देख सकते हैं भाई। और जो आपके मैसेज कमेंट आते हैं स्पेशली उन पे भी वीडियो बनाते हैं। और मैं अदर्स यूट्यूबर से भी रिक्वेस्ट करूंगा भाई, इन भाइयों की आवाज़ को आप उठाया करो, स्पेशली वीडियो बनाया करो, क्योंकि बहुत कम यूट्यूबर हैं जो इनकी बात करते हैं। इनकी स्पेशली शिकायत रहती है कि सर हमारी आवाज़ बहुत कम यूट्यूबर उठाते हैं। तो बात करेंगे भाई सारी चीज़ों पे। तो पहला पॉइंट लेते हैं भाई थोड़ा कल का मामला पे। तो कल का मामला क्या था, 19 तारीख कोर्ट के अंदर भाई ग्रुप 56 और जो आपके 5 नंबर को लेके सुनवाई में कुछ नहीं निकला। फिर वही तारीख क्या भाई, कल की तारीख। आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल 21 तारीख है, 5 नंबर को लेके सुनवाई है। 2 अप्रैल को ग्रुप 56-57 को लेके सुनवाई है। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं होना। देखो, जो दावा था सरकार का 5 नंबर को लेके, वो पहले दावा मजबूत था, लग रहा था कि सरकार को कि हम ये केस जीत जाएंगे। अब तारीख पे तारीख क्यों ली जा रही है? इलेक्शन का समय है, ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन के समय में अगर हमारे खिलाफ ये मामला जाता है तो हमें नुकसान होगा, तो इसलिए ये तारीख पे तारीख ले रहे हैं। और बाद में अगर ये मामला विड्रॉ होता है, वापस जाता है भाई, 5 नंबर किसी को नहीं मिलेंगे, तो ये कह देंगे भाई हम दोबारा से करेंगे सारा मैटर। तो इनका कुछ नहीं जाता, नुकसान किसका होता? बच्चों का। तो आप जागरूक हो जाइए, आप अपने राइट्स को समझिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से संबंधित हो। जब तक आप अपनी भाई अहमियत को नहीं समझोगे, आप कहाँ पे खड़े हो, तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। और जो दिव्यांगजन साथी हैं, दिव्यांगजन बहनें हैं भाई, नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया, ज्वाइन कर लीजिए, चाहे आप कौन सी भी कैटेगरी हो, ठीक है ना भाई। आपकी कौन सी कैटेगरी है, ईमानदारी से अपना स्कोर बताना भाई, आपने कौन कौन से एग्ज़ाम दिए हुए हैं, ग्रुप 56-57, ग्रुप डी में आपका क्या स्कोर है। तो दोस्तों बात करते हैं नौकरी की भाई। देखो, ये कहते हैं कि सर अब जो खिलाड़ियों की वैकेंसी आएंगी आगे, जो 1 अप्रैल से फार्म भरवाएंगे और लास्ट 1 मई तक है, तो हमारी वैकेंसी क्या आ सकती है? भाई मैं अगर करने पे हो मेरे अंडर में ये मामला, तो मैं तो 1 दिन में कर देता आपकी वैकेंसी अलग। लेकिन जो करना है सरकार को करना है। सरकार ने आपको 4% कोटा दिया है, तो उस 4% कोटा में आपकी कितनी वैकेंसियाँ बैठती हैं? अगर सरकार अलग से उन्हीं वैकेंसियों को निकाले कम से कम दिव्यांगजनों को, तो भाई ये लगे कि हमारी अलग से नौकरी आ रही है, वो तैयारी करें। जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बच्चे हैं वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें और अपना कंपटीशन में लड़े भाई। और जो भाई कंपटीशन दिव्यांगजन लड़ते हैं, अच्छी बात है, लड़िए, कहीं ना कहीं आपका दाव लग जाएगा। और आज आपको घर से भाई निकलना नहीं है, आज तो सोशल मीडिया का दौर है। आप पॉजिटिव चीज़ देखिए, पॉजिटिव वे में रहिए, अपने साथियों को जोड़िए, ग्रुप्स में जुड़िए, सारी चीज़ें हल हो जाएंगी भाई। आज तो आप कुछ भी कर सकते हैं ना। अधिकार मांगने से नहीं, छीनने से मिलते हैं, ये बात समझ लेना भाई। क्योंकि अब आपके पास अधिकार का प्रयोग करने का समय आ गया है। मैं तो कहता हूँ कि जो आपके 5 साल के बाद चुनाव होते ना, कि हर 5 साल के बाद आप दूसरे को मौका दीजिए, वरना तानाशाही वाला मैटर हो जाएगा। जैसे हरियाणा में देखा आपने, सर वाला टर्म कैसा था, हरियाणा सरकार का 18,000 प्लस नौकरियां और अन्य नौकरियां दी। दूसरा टर्म 4.5 साल बच्चों के नुकसान, फिर ये लॉलीपॉप दे दिया भाई ग्रुप डी का, और ग्रुप सी के कुछ बच्चों को ज्वाइन करा दिया। ये प्रोविजनली रिजल्ट है भाई, ये कभी भी वो हो सकते हैं। समझ गए मेरी बात को? ये मत समझना भाई इनका रिजल्ट वो है। तो दोस्तों मैं किसी के भाई पक्ष विपक्ष की बात नहीं करता, मेरा काम है बच्चों के मुद्दे उठाना, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से संबंधित हो भाई। और जहाँ तक मुझे पता मैं आपकी जानकारी शेयर करता हूँ। और भाई ये बात कहता हूँ, अगर आपको कुछ ज़्यादा पता है तो आप बता सकते हैं भाई, ठीक है ना। क्योंकि जो चीज़ें भाई
कोई भी बंदा है परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि देखो भाई मुझे भी सीखने का मौका मिलेगा और मैं आपकी जो बात है वो आगे रखूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा भाई लोगों तक पहुँचे आपकी बात। मैं तो यही चाहूँगा। और प्लीज़ दोस्तों कॉल न करें, आप मैसेज छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। अब कुछ ग्रुप पर मेरा नंबर ऐड हो गया तो कॉल करने लग जाते हैं, मुझे ही भाई चेयरमैन समझ लेते हैं दिव्यांग साथी। मैं कोई चेयरमैन नहीं हूँ भाई, मैं आपके एक माध्यम हूँ, यानी एक यूट्यूबर हूँ भाई, जो आपकी बात को आगे रख सकता हूँ, पॉजिटिव वे में आपकी चीज़ों को रख सकता हूँ, ठीक है। समझ गए मेरी बात के कहने का मतलब समझ गए हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों दिव्यांगों की वैकेंसी बात है जहाँ तक अलग से वैकेंसी आ सकती है अगर आपके अंदर एकता हुई, लेकिन फ़िलहाल भाई मैटर है जो वो नहीं आएंगी। आने वाले समय में थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, सब कुछ हो सकता है भाई, असंभव चीज़, ठीक है ना। वो बात है ना, मोदी है तो मुमकिन है भाई, अगर आप एक हो तो आपकी ये चीज़ें मुमकिन है। तो देख लीजिए भाई आपको हरियाणा के अंदर क्या करना है, आपको अपने राइट्स को किस तरफ समझना है, ठीक है भाई। अगर मेरी बात आपको गलत लगी तो भाई इग्नोर कीजिए, देखना ज़रूरी है। और मैं कोई भाई ये थोड़ा ही हूँ कि आपकी बात लेके आ गया कि आपके अधिकार को ही दिलवा दूंगा। जब तक आप जागरूक नहीं होगे, जब तक आपके अधिकार आपको नहीं मिलेंगे। मैं तो एक माध्यम हूँ भाई, आपकी बात को रख सकता हूँ, आपकी चीज़ें शेयर हो सकती हैं। अच्छी बात है भाई, किसी को अगर मेरी बात से किसी को फ़ायदा होता है तो भाई मैं तो चाहूँगा भगवान कि मुझे उसका हिस्सा ज़रूर बनाए। तो दिव्यांगों की नौकरी की बात है भाई, अलग से वैकेंसी जैसे खेल कोटा की आएंगे आगे, तो इनको भी अलग से वैकेंसी का मौका मिल जाए तो मुझे लगता है 20-25% ही दिव्यांग होंगे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, और वो अपना कंपटीशन अच्छी तरीके से लड़ पाएंगे, एक आंकलन कर पाएंगे कि हम कहाँ पे खड़े हैं। फ्री की चीज़ों से बाहर निकलिए, मैं सभी दिव्यांगजनों से रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि आपको सरकार प्रलोभन देती है, कभी रिक्शा का प्रलोभन दे दिया, कभी दूसरी चीज़ों का प्रलोभन दे दिया। इन चीज़ों में मत आओ, आपको घर पे बिठाने का काम है। अगर आप सक्षम है, आपका दिमाग काम करता है, यानी पढ़ने वाले हो, तो अपने दिमाग के बल पे आप कुछ भी कर सकते हो, अपने राइट्स को समझिए। तो दोस्तों ये जानकारी थी। और जहाँ तक मेरी बात है भाई, जो कहता हूँ मैं आपको, मेरा मतलब आपके मुद्दे उठाना ही है, आपकी बात को आगे रखना। मैं गलत चीज़ें शेयर नहीं करता, मैं आपकी चीज़ें शेयर करता हूँ। अब आप इन चीज़ों को कितना पॉजिटिव वे में लेते हैं, कितना शेयर करते हैं, वो आप पे डिपेंड है। तो दोस्तों तबीयत भी ठीक नहीं थी, समय नहीं था, जब भी समय लगता मैं आपकी जानकारी शेयर जरूर करता हूँ और सभी साथियों को लेके चलता हूँ। ये नहीं कि मैं दिव्यांग साथियों की आवाज़ उठाता हूँ, पीछे जानकारी आप देख सकते हैं भाई। आपको सारी की सारी चीज़ें इस चैनल पे मिलती रहेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी आपका सवाल है भाई आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। टेलीग्राम का नीचे लिंक दिया गया, उसको ज्वाइन कर लीजिए। पर्सनली जो दिव्यांग बहनें हैं वो मैसेज भी कर सकती हैं भाई, आप भी ज्वाइन कीजिए, आपकी भी बात है भाई, ठीक है ना। क्योंकि आपकी बात ये है भाई, आप पढ़ने वाली होती हैं लेकिन अपने राइट्स को नहीं पहचान पाती, आप अपनी वैकेंसियों के बारे में नहीं जान पाती। तो दोस्तों बहुत सी बातें हैं, लेकिन फ़िलहाल आपकी यही बात है भाई, अलग से वैकेंसी आपके प्रयास से पॉजिटिव वे में एकजुट होने से आने वाला समय डिजिटल है और अब भी डिजिटल है। तो इन चीज़ों से जुड़ जाइए। आपकी कैटेगरी कौन सी है, आप सारी की सारी चीज़ें, आपका आंकलन, कौन से एग्ज़ाम आपने दिए हैं और आपका क्या स्कोर बना, ईमानदारी से आप नीचे टाइप कर सकते हैं। तो दोस्तों यही बात थी, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।